नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 29 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 29 जनवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में 2021 की यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर व्हाट्सएप मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपए में परचेज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको लेटेस्ट 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मात्र मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इस टाइप से दोस्तों आपको पीडीएफ मिलेगी 12 पीडीएफ मध्य प्रदेश करंट अफेयर की। अगर आप सिंगल पीडीएफ में परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सबसे पहले हम डेज की बात करें दोस्तों तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को दोस्तों थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 21 जनवरी को मणिपुर का स्थापना दिवस, मेघालय का स्थापना दिवस और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 21 जनवरी को 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से? मणिपुर स्थापना दिवस, मेघालय स्थापना दिवस और त्रिपुरा स्थापना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे मध्य प्रदेश में विमुक्ति दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये 31 अगस्त को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है श्री आशुतोष तिवारी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है आशुतोष तिवारी, इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ प्रतिष्ठान अभियान शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में स्वच्छ प्रतिष्ठान अभियान की शुरुआत की गई है। देश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है श्री जितेंद्र लिटोरिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्री जितेंद्र लिटोरिया। और दोस्तों ये है श्री जितेंद्र लिटोरिया, इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। और मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1960-61 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1960-61 में की गई थी। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में दोस्तों? तो ये भी हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और चौथे नंबर पर उड़ीसा है। ठीक है दोस्तों, दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाने में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया दोस्तों? तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मध्य प्रदेश ने दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाने में प्रथम स्थान हासिल किया है। यूडीआईडी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भवन विकास निगम का गठन किया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भवन विकास निगम का गठन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भवन विकास निगम का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ वेननेस ओमकारेश्वर में स्थापित होगी दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो ये होगी 108 फीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ओमकारेश्वर कहां पर स्थित है? ये किस जिले में स्थित है? ये तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। कहां कहां पर? एक तो महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में स्थित है और एक ओमकारेश्वर, ये कहां पर स्थित है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, देखिए ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। और नर्मदा नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है? सबसे लंबी नदी है हमारे मध्य प्रदेश की, इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों?
तो 1077 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक से है, जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक से। कौन कौन सी? एक तो सोन नदी और एक नर्मदा नदी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले के हाजी मुबारक खत्री को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य शासन के द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एसपीवी का गठन किया गया दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एसपीवी का गठन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में 18 जनवरी को हुई राज्य स्तरीय मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के पालन में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एसपीवी का गठन राज्य शासन के द्वारा किया गया है। और मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी तथा प्रस्तावित एसपीवी की अधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपए रखा जाना प्रस्तावित है। और एसपीवी के गठन के उपरांत शेयर पूंजी का 100% अंशदान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। दोस्तों इसके कार्य दायित्व की बात करें, लोक परिसंपत्तियों के युक्तियुक्त प्रबंधन के संबंध में नीति एवं दिशा निर्देशों को तैयार करना, अंतर विभागीय विमर्श एवं समन्वय के माध्यम से राज्य एवं सार्वजनिक उपक्रम की परिसंपत्तियों का युक्तियुक्तकरण कर समुचित उपयोग करना, शासन एवं सार्वजनिक उपक्रम की संपत्तियों के मौद्रीकरण तथा प्रबंधन के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना, अनुपयोगी परिसंपत्तियों के लिए प्रबंधन एवं मौद्रीकरण के लिए आवश्यक कौशल एवं योग्यता युक्त मानव संसाधन तैयार करना। प्रशासनिक संरचना कैसी होगी दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का प्रशासकीय विभाग मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग होगा। और कंपनी के संचालक मंडल का भी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये मंत्री जी होंगे, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो ये मुख्य सचिव होंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? तो ये इकबाल सिंह बैस है। मंडल के सदस्यों में वित्त, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, लोक निर्माण, राजस्व, वाणिज्यिक कर और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमुख सचिव होंगे। प्रबंधन संचालक मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी को सदस्य सचिव बनाया गया है। और राज्य शासन ने संचालक मंडल के दायित्व भी निर्धारित किए हैं। इसके साथ ही कंपनी के लिए कार्यपालिका समिति का गठन करके उसके दायित्व भी निर्धारित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आरक्षित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए मध्य प्रदेश का पहला औद्योगिक क्लस्टर किस जिले में होगा दोस्तों? तो ये होगा हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। तो देखिए दोस्तों, इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला औद्योगिक क्लस्टर आरक्षित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए बनेगा। और इस पर हमारे मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है दोस्तों? ओम प्रकाश सकलेचा जी, इन्होंने भी सहमति दे दी है। और दलित युवा संघ के अध्यक्ष एडवोकेट धर्मेंद्र गोलिया के अनुसार पहला क्लस्टर होगा जहां पहली प्राथमिकता दलित और ओबीसी वर्ग के नव उद्यमियों को रहेगी। ओम प्रकाश सकलेचा जी के द्वारा कहा गया है कि टाई और फर्नीचर क्लस्टर के साथ ही अंबेडकर क्लस्टर का काम भी शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में श्री आनंद कुमार शर्मा की पुस्तक महाकाल के अद्भुत प्रसंग का विमोचन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने श्री आनंद कुमार शर्मा जी के द्वारा लिखी पुस्तक महाकाल के अद्भुत प्रसंग का विमोचन किया है। गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है दोस्तों। मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। और उषा ठाकुर मध्य प्रदेश की संस्कृति, अध्यात्म एवं पर्यटन मंत्री है, ठीक है। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय और लेखक श्री आनंद कुमार शर्मा की पुस्तक महाकाल के अद्भुत प्रसंग का विमोचन किया। और मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मनीष सिंह हैं और जनसंपर्क विभाग के मुख्य सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, तो ये अधिकारी भी उपस्थित थे। और देखिए दोस्तों, उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है उसका अभी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और श्री महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना के प्रथम चरण के कार्य 90% तक पूर्ण हो गए दोस्तों। और कुल 714 करोड़ रुपए की परियोजना में से मध्य प्रदेश सरकार 421 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर रही है। और केंद्र के द्वारा 271 करोड़ रुपए के साथ ही प्रबंध समिति 21 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर रही है। काल महाराज मंदिर परिसर में प्रथम और द्वितीय चरण में किए जा रहे कार्यों के पूर्ण होने के फलस्वरूप
उज्जैन में महाकाल परिसर और अन्य स्थानों पर विशेष सुविधाओं का विकास होगा और परियोजना के दोनों चरण जून 2023 तक पूर्ण हो जाएंगे। प्रथम चरण के कार्य अगले 3 माह में पूर्ण होंगे। और दोस्तों यह कार्य आने वाले सिंहस्थ कुंभ मेला जो लगता है कब लगेगा उज्जैन में दोस्तों, 2028 की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों बात करें उज्जैन की, तो यह उज्जैन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन, इसको हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? देखिए, उज्जैन नगर का प्राचीन नाम उज्जैनी व अवंतिका है। उज्जैन को मंदिर की नगरी भी कहते हैं। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन नगर मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है दोस्तों। और यह किस नदी के तट पर है? तो शिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, और शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। उज्जैन शहर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। दोस्तों इस ज्योतिर्लिंग का मुख किस दिशा में है? तो दक्षिण में है। ठीक है, राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। मौर्य सम्राट अशोक भी उज्जैनी के राज्यपाल रहे हैं और उज्जैन में हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला भी लगता है। महाकवि कालिदास उज्जैन के इतिहास प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और उज्जैन में ही दोस्तों सबसे पहले जीरो का उपयोग गुप्त ने किया था। और भर्तरी की गुफाएं उज्जैन शहर में ही स्थित है और पर राजा भर्तरी ने तपस्या भी की थी। और देखिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता योगेश मालवीय का संबंध भी किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। और योगेश मालवीय को मलखंभ खेल के प्रशिक्षक के रूप में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 2020 में। दोस्तों यह मलखंभ के क्षेत्र में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसको? प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश की मलखंभ एकेडमी भी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये उज्जैन में है। और हमारे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल भी कौन सा है? तो वो मलखंभ है। इसको कब घोषित किया गया था? 2013 में घोषित किया गया था। और देखिए दोस्तों भारत सरकार के द्वारा कोचेस को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। एमपीपीएससी में 2020 में क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है वो किसको दिया जाता है दोस्तों? वो भी कोचेस को दिया जाता है। ठीक है, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा, मलखंभ के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो यह प्रभात जोशी पुरस्कार है। ठीक है, तो प्रभात जोशी पुरस्कार मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों? तो ये भोपाल और इंदौर का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रभात जोशी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अभय छजलानी को, वीरेंद्र डबास को, वैष्णव कहार को या रिचपाल सिंह सलारिया को? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।